जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। ठीक है, जहाँ पर हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम साथ में मिलके उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाला है, जो कि है बोर्ड 2024। ये जो चैनल है इस पे हम लोग आपस में बात करते हैं, जिसमें 10th और 12th दोनों के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। तो आज उसी से रिलेटेड जिनके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, मैं आपको कुछ थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करने आया हूँ और कुछ ऐसी जनरल मिस्टेक्स जो बच्चा जनरली करता है, मैक्सिमम बच्चे उसको करते हैं। ठीक है, तो वो गलती आप ना करें, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जैसा बेसिकली 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 5 और 6 तारीख से। तो सबसे पहले दोनों का पेपर हिंदी का है। ठीक है, तो जिन बच्चों का हिंदी का पेपर है वो लोग इस चीज़ को खास ध्यान से सुने, और जो जनरल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं जिनकी वजह से नंबर कटते हैं एग्जाम्स में, वो गलतियां आप ना करें। ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का पेपर अपना होता है। ठीक है, देखिए कुछ मेजर चीजों पे आपको ध्यान रखना है। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग बस थोड़ा सा एंड तक देखना ताकि आप पूरी चीजों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा किस तरीके से याद करना है, नहीं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये चीज आपको जरूर देखनी है ताकि आपके जो आपने लिखा उसमें नंबर न कटे। तो सबसे पहली चीज याद रखनी है आपको, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि आपको यहाँ पे मात्राओं की गलतियां नहीं करनी है। अब ये तो बहुत कॉमन बात हो गई कि मात्राओं की गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, गलती नहीं करनी, ये जनरली सबसे ज्यादा बच्चों से होती है। उनको पता होता है कि हमने ये चीजें लिखी हुई है, लेकिन वो क्या, जब लिखते हैं तो इतने स्पीड में लिखते हैं, इतना फ्लो में लिखते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ये तो हमें आता है। तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं, ये एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि वो मात्राओं में गलतियां कर देते हैं। ठीक है, ये गलती कैसे नहीं होगी, जब आप जो भी लिख रहे हैं, भले वो आपको याद है या आप थोड़ा सा मेमोराइज कर करके उस चीज को लिख रहे हैं, तो आप धीरे धीरे लिखें। जिससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी काटापिटी नहीं होगी, मतलब जो मिस्टेक राइट होता है वो नहीं होगी। दूसरी चीज, आप कोई चीज गलत नहीं लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजों को सुधार सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में रिप्रेजेंटेशन और एक साफ सुथरा दिखना का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो पहली चीज ये। दूसरी चीज हमारे पास हो जाती है कि जो भी आप जैसे पत्र लिख रहे हैं, कोई संवाद लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो आप उन्हें हमेशा नए पेज से शुरू करें, हमेशा नए पेज से शुरू करें। और कोशिश करें कि जो पत्र होता है या कोई प्रार्थना होती है, ठीक है, या संवाद होता है, उसको जनरली क्या है, एक ही पेज में खत्म करें। ठीक है, जनरली। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दूसरे पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आपका होता है कि आपको, अगर मैं कॉपी की बात बताऊं तो हिंदी में भी कॉपी ऐसी रहेगी। ठीक है, इधर लाइन नहीं होगी, इधर सिंपली ऐसे लाइन खींच के आपको कॉपी दी जाती है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि इस लाइन के इधर साइड आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ना ऊपर कुछ लिखना है, कुछ नहीं। ये जो आपको ग्राफ टाइप बना के दिया हुआ ना, इसके इधर आपको जो भी चीजें लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके लाइन के लेफ्ट साइड भी आपको कुछ नहीं लिखना है, लाइन के टॉप साइड पे भी कुछ नहीं लिखना। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेन चीज आ जाती है हिंदी में, और क्या प्रॉब्लम आपको आती है कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, तो मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, या जो एक टेक्निक छोटी सी बता रहा हूँ, उसमें क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आज के टाइम पे जो है कॉपीज बहुत लिमिटेड आती है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कॉपी मिलेगी नहीं, आपको पूरा पेपर एक ही कॉपी में कंप्लीट करना है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर बच्चा कुछ गलत कर देता है और बाद में उसको लगता है कि नहीं, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता था, मतलब अच्छे से, तो उसको काट के फिर से लिखता है, जिसकी वजह से पेज का भी नुकसान होता है और कहीं ना कहीं डबल मेहनत और टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको पहले क्या करना है, धीरे धीरे लिखना है। ठीक है, मतलब कि बहुत स्पीडली नहीं लिखना है, हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज में इतना नहीं लिखना है, धीरे धीरे, ताकि आप सही भी लिखें और प्रॉपर लिखें। हाँ, तो अटेम्प्ट की बात आती है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं। ठीक है, ये चीजें यहां से शुरू करनी है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप करेंगे, एक लाइन में एक आंसर आ जाता है, तो आप जनरली वो करेंगे। मान लीजिए आपको 4 आते हैं, एक नहीं आता है, तो आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है, पहले जो भी आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, खालिस्तान आएंगे, सत्य असत्य आएंगे, उन सब चीजों को लिख लेंगे। उसके बाद जो भी आंसर्स आपको सबसे पहले आता है, ठीक है, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर पेपर को फॉलो करो, मतलब जैसे 1 by 1 क्वेश्चन पेपर में दिया है वैसे ही आप सॉल्व करें। पर कभी कभी जनरली हो जाता है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है और उसके जस्ट बाद वाला आता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो आपको आता है
उसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे अब ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ पे आपको उत्तर क्रमांक 6 नहीं आता है, लेकिन आपको कौन सा आता है, 7th वाला आता है। तो अब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उत्तर क्रमांक 7 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपने ये लिखा उत्तर क्रमांक 7 और यहाँ पे उसका उत्तर लिखा, खत्म। जैसे आपका उत्तर खत्म हो गया, एक लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए, एक या डबल लाइन जैसी आपकी इच्छा हो, आप उसको इस तरीके से कवर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको मान लीजिए 8th 9th 10th नहीं आता है, सीधा क्या आता है, 11th आता है। ठीक है, कौन सा आता है, 11th। तो आप यहाँ पे सीधा लिख देंगे क्या, उत्तर क्रमांक 11। ठीक है, 11। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करें कि आपका जो पत्र और निबंध है, पत्र 1 पेज में ही आना है, निबंध जो है वो मैक्सिमम 1.5 से 2 पेज का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप उस तरीके से अपने पैटर्न को लेके चलिए जिसमें ना कि बहुत ज्यादा आप लिखें ना ही बहुत कम आप लिखें। ठीक है, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो लिमिटेड पेज में भी आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश और ये सब चीजें, उनमें बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा कॉपी के पेजेस वेस्ट नहीं करने हैं। फटाफट आंसर ढूंढेंगे, क्वेश्चन के टॉपिक को पकड़ लो कि क्या पूछा जा रहा है और उसको डायरेक्ट लाइंस में ढूंढना स्टार्ट करो। ठीक है, उस तरीके से आप कॉपी में जो पेपर को है अटेम्प्ट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैंने हिंदी में जो जो चीजें थोड़ी सी आती हैं वो सब बता दिया है। क्लियर है, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो हिंदी में आपके बहुत ही कम नंबर कटने के चांसेस हैं। और कोशिश करें, देखो मेजोरिटी जो गलती है ना, मेन सबसे पहली मैंने यही बात कर ली है कि जो आम बच्चा ज्यादातर गलती करता है वो क्या, उसको आता भी है तो वो मात्राओं में गलती कर देता है। तो इसका स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, आप उस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके एग्जाम के लिए। बहुत बहुत मैं आपको क्या बोलते हैं, और ये वो तो मैं काट दूंगा, तो रहने मत रोक, अरे मत रोक यार, क्या अच्छी जाए ऐसा। चल वो मैं दूसरे में कर दूंगा। ठीक, अच्छा कंटिन्यू कर उसको, नहीं रोका ना। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप 10th बोर्ड में जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद कह लो या फिर मेरा साथ कह लो या भगवान जो भी है, वो सारी चीज़ें आपके साथ रहें, ये मैं आशा करता हूँ। और आप उस 2.5 घंटे में ना, जो 2.5 से 3 घंटा वहाँ पेपर दोगे, तो सारी चीज़ें भूल जाना और अपने माइंड को बहुत ही शांत रखना। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो ऑटोमेटिक आपको याद आने लगेगी। ठीक है, आप पेपर देख के ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये नहीं पढ़ा, ये याद नहीं आ रहा, ये क्या था, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप एक बार पहले पेपर देख ले और उसके बाद जितना जो आ रहा है पहले वो करते जाएं। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार या बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका पेपर काफी अच्छा जाए, मैं दुआ करता हूँ। और इन सब चीजों का ध्यान रखें ताकि आपके बहुत कम नंबर जो हैं एग्जाम में कटे। ठीक है, या फिर ना ही कटे बिल्कुल, क्योंकि जितना आप लिख के आए उतना पूरा नंबर्स आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ या फिर कोई गाइडेंस टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।